आप सभी का स्वागत है बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 9 में। यह अभ्यास सेट परीक्षा के वास्तविक स्तर और पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित है। तो आइए पूरे ध्यान के साथ प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडहर शहर मोहनजोदड़ो में स्थित एक प्रसिद्ध हौज है। यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है और यह एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया था। मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे पुराना सुनियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन ए जन्म इज राइट आंसर। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जन जागृति कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा और केसरी अखबारों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की क्रूरता को दर्शाया गया, जिसके कारण उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह के महत्वपूर्ण योगदान से हुआ। इसका गठन 1942 में हुआ तथा इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 21 मार्च 1919। रॉलेट अधिनियम 21 मार्च 1919 में पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद संसद के सभी कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। इसमें अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है या फिर नारेबाजी करता है तो उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? 8 अगस्त 1942 को। अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर में हुई। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति, भारत में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना आवश्यक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकारों का सफाया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेपोलियन संहिता 1804 का विषय कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकारों का सफाया, परिवहन, संचार साधनों में वृद्धि और समान मापतोल व्यवस्था आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था? धुरी शक्ति इज राइट आंसर। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर धुरी शक्ति गुट का निर्माण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध धुरी शक्ति गुट और मित्र राष्ट्रों के गुट के मध्य हुआ। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे बड़े और शक्तिशाली देश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्रीय बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। यह सही नहीं है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 1 बार ही संशोधन किया गया है, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना दस्तावेज में एक परिचयात्मक और अभिव्यक्तिपूर्ण कथन है जो दस्तावेज के उद्देश्य और अंतर्निहित दर्शन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानूनी अधिसत्ता इसके अधीन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, संसद। भारत में कानूनी अधिसत्ता संसद के अधीन है। संसद भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से बना एक द्विसदनीय विधायिका है। विधायिका के प्रमुख राष्ट्रपति के पास संसद के सदन को बुलाने और प्रचार करने और लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उनके केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। राज्यपाल राज्य विधानसभा चुनाव में बहुमत दल का नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है। भारत की संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा होती है। राष्ट्रपति को संसद में दोनों सदनों में से किसी भी संसद को बुलाने की तथा स्थगित एवं लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज्य प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपर्युक्त सभी में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के कई हिस्सों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है क्योंकि ये राज्य संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका नाम है न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का पृथक संविधान था? जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगभग लेती है? 8 मिनट। सूर्य और पृथ्वी की दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है। कुल 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा। ऑप्शन सी धुआं इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। वे सागरीय तरंगे हैं। पृथ्वी, चांद और सूर्य के आपस के आकर्षण से उत्पन्न होते हैं। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? मैदानी क्षेत्र। बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील मैदानी क्षेत्र के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र एवं रेतीला मैदान है। मरुस्थल यानी कम वर्षा वाला क्षेत्र को रेतीला होना आवश्यक नहीं। मरुस्थल का गर्म होना भी आवश्यक नहीं। अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि बर्फ से ढका प्रदेश है। विश्व के अन्य देशों में कई ऐसे मरुस्थल है जो रेतीले नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया इज राइट आंसर। थैंक यू।